और हम आपको बताएंगे कि बकरीद हम क्यों मनाते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसे ईद उल जुहा भी कहते हैं। तो एक गहरा इतिहास छिपा है ईद उल जुहा एवं जानवरों के कुर्बानी के पीछे। इस्लाम धर्म का खास त्योहार ईद उल जुहा मतलब बकरा ईद दुनिया भर में मनाया जाएगा। इसे बकरीद के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन धार्मिक मर्यादाओं के अनुसार बकरे की कुर्बानी दी जाती है। वर्ष भर में इस्लाम धर्म में दो ऐसे त्योहार आते हैं जो सभी में हर्षोल्लास भर देते हैं। आपने शायद ईद उल जुहा के अलावा ईद उल फितर के बारे में भी सुन रखा होगा। यह त्योहार ईद उल जुहा से पहले ही आता है, जिसे मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। जिन्हें इस्लाम धर्म से जुड़े त्योहारों का ज्ञान नहीं है, वे इन दोनों त्योहारों के बीच के अंतर को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आज हम आपको काफी बारीकी से इन दोनों त्योहारों के अंतर के साथ मनाने की वजह, इसके पीछे की कहानी और किस तरह से इसे मनाया जाता है, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। ईद उल जुहा अत्यधिक खुशी, विशेष प्रार्थनाओं और अभिवादन करने का त्योहार है। सभी मुसलमान भाई इस दिन एक दूसरे के साथ उपहार बांटते हैं। जिस तरह से हिंदू धर्म में दीपावली पर काफी धूमधाम होती है, ठीक इसी तरह से ईद उल जुहा के दिन हर मुस्लिम परिवार में रौनक दिखाई देता है। तो ईद उल जुहा यह नाम अधिकतर अरबी देशों में ही लिया जाता है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में इस त्योहार को बकरीद कहा जाता है। इसका कारण इस दिन बकरे की कुर्बानी दिया जाना है। लेकिन इससे पहले वाली ईद इससे बिल्कुल विपरीत है। ईद उल फितर काफी लंबे समय के रोजे यानी कि उपवास के बाद आती है, जिसे रमजान का महीना कहा जाता है। यह 29 या 30 दिन का होता है, जिसके बाद अंतिम दिन मीठी सेवइयां बांटकर की जाती है। ईद उल फितर पर एक खास रकम गरीबी को भी दी जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने से जान और माल की सुरक्षा बनी रहती है। परिवार में सभी लोग को फितरा दिया जाता है, जिसमें 2.25 किलो गेहूं दिया जाता है। इस ईद का सबसे खास बात यह है कि इसके आखिरी दिन सबसे पहले मीठा का ग्रहण किया जाता है, इसलिए इसे मीठी ईद कहते हैं। और मीठी ईद के ठीक 2 महीने बाद आती है बकरीद। इस्लाम धर्म में एक बकरी की कुर्बानी देकर मनाया जाने वाला त्यौहार हमेशा लोगों की चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन जिन लोगों को इस धर्म तथा इससे जुड़े बकरीद के त्यौहार का पूर्ण ज्ञान नहीं है, वे नहीं जानते कि क्यों बकरी की कुर्बानी का महत्व है। इसके पीछे एक कहानी एवं उससे जुड़ी कुछ मान्यताएं हैं। इस कहानी के अनुसार एक बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम नामक एक व्यक्ति थे, जिन्हें ख्वाब में अल्लाह का हुक्म हुआ कि वो अपने प्यारे बेटे इस्माइल, जो बाद में पैगंबर हुए, को अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। यह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए एक इम्तिहान था, जिसमें एक तरफ थी अपने बेटे से मोहब्बत और एक तरफ था अल्लाह का हुक्म। लेकिन अल्लाह का हुक्म ठुकराना अपने धर्म की तौहीन करने के समान था, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कभी कबूल नहीं था। इसलिए उन्होंने सिर्फ अल्लाह के हुक्म का पूरा करने का निर्णय बनाया और अपने बेटे की कुर्बानी देने को तैयार हो गए। फिर क्या था, इस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों मेमने की ज़िबा होने के साथ पहली कुर्बानी हुई। इसके बाद जिब्रील अमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ने आपकी कुर्बानी कबूल कर ली और अल्लाह आपकी कुर्बानी से राजी है। इसलिए तभी से इस त्योहार पर अल्लाह के नाम पर एक जानवर की कुर्बानी दी जाती है। लेकिन न केवल इस कहानी के आधार पर, वरन ऐसे कई मान्यताएं हैं जो जानवर की कुर्बानी देने के लिए उत्सुक करती है। इस्लाम में कुर्बानी का अर्थ है पाक। दरअसल इस्लाम कौम से जीवन के हर क्षेत्र में कुर्बानी मांगता है। इस्लाम के प्रसार में धन व जीवन की कुर्बानी, नरम बिस्तर छोड़कर कड़कती ठंड या जबरदस्त गर्मी में बेसहारा लोगों को
सेवा के लिए जान की कुर्बानी भी खास मायने रखती है। इसलिए जानकारी के अनुसार वह पशु कुर्बान नहीं किया जा सकता जिसमें कोई शारीरिक बीमारी या महंगापन हो, सींग या कान या अधिकतर भाग टूटा हुआ हो या शारीरिक तौर से बिल्कुल दुबला पतला हो। बहुत छोटे पशु की भी बलि नहीं दी जा सकती। कम से कम उसे 2 दांत मतलब कम से कम 1 साल का होना चाहिए या 4 दांत 1.5 साल का होना चाहिए। जब कुर्बानी दी जाए इसके लिए भी कई कानून हैं, जैसे कि कुर्बानी ईद के नमाज के बाद की जाती है। इससे पहले कुर्बानी देने का कोई अर्थ नहीं है। तथा कुर्बानी के बाद मांस के 3 हिस्से होते हैं, एक खुद के इस्तेमाल के लिए, दूसरा गरीबों के लिए और तीसरा संबंधियों के लिए। वैसे कुछ लोग सभी हिस्से गरीबों को बांट देते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दें।